तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। बैगर्स कांट बी चूजर, ये हुकूमत नहीं चल सकती। हम बैगर्स को हुकूमत नहीं करने देंगे। हम चूजर हैं, हम हुकूमत करेंगे। कतराते रहे जो आइनों से, करते रहे एहतसाब मेरा। ये गुलाम है पैसे के, ये गुलाम है जर के, ये गुलाम है ताकत के। जब हालात ठीक नहीं होते उस वक्त उनको प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, और जब जैसे ही इमरान खान की हुकूमत जाती है उनका प्लेटलेट्स फिर ठीक हो जाते हैं। और पाकिस्तान में डॉक्टर भी ऐसे आ जाते हैं जो उनका इलाज में इस्लामोफोबिया को किसने, फजल रहमान ने किया था। सिडनी में, एडिलेड में, हर जगह आवाम उठे हैं। हमारे साथ दो सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, इनसे गप लगाते और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लिबर्टी राउंड अबाउट पे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि आप लिबर्टी राउंड अबाउट पे आए हैं, यहाँ आने का आपका पर्पस क्या है? पर्पस जी वेरी क्लियर। इमरान खान ने एक कॉल दी है। 1947 में हमने एक मखसूस टोला था जिसे हम हिंदू कहते थे, उनसे हमने आज़ादी हासिल की थी। मुल्क में अब एक और मखसूस टोला है पिछले 70 साल से, ये मुसल्लत है। तो उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए उसने फिर कॉल दी है और उसकी कॉल पे हम लबैक करने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा ये बताइए कि जो खान साहब एक नैरेटिव बिल्ड करते आ रहे हैं, अमरीकी साजिश, आप उस नैरेटिव को बाय करते हैं? जी मैं बिल्कुल बाय करता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके आखिरी दिनों में भी यही हुआ था। और उस बंदे ने, मुझे याद है कि रावलपिंडी में उसने एक ख़त लहराया था। राजा बाज़ार में उसने एक ख़त लहराया था और भुट्टो साहब ने कहा कि ब्लड हाउंड्स आर आफ्टर माई ब्लड, अमेरिका के मुतल्लिक़ कहा था। और फिर हमने देखा कि दुनिया ने उसके साथ क्या किया और अमेरिका ने किस तरह, और किसिंजर ने खुलेआम धमकी दी थी कि हम तुम्हें निशाने इबरत बनाएंगे। अब बात यह है कि सलामती जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि हाँ जी धमकी दी गई है। तो इसके और ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मुल्क जो है, एक सुपर पावर जो है, वो ये कह रहा है कि जी ये बंदा जो है ना इसको हटाओ, इसको हुकूमत से निकालो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम बुरा करेंगे। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और अगर आप इसे नहीं निकालते तो बुरा करते हैं, और अगर आप निकाल देते हैं तो फिर हम पाकिस्तान की सारी गलतियां चलतियां माफ़ करेंगे। तो बात यह है कि नैरेटिव नहीं है, ये एक हकीकत है और ये साफ जाहिर है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के जो अदारे हैं, ख़ास तौर पे एक अदारा, मैं उसके जो है ना उसको सामने रखते हुए उनसे ये कहूँगा कि शायद आपके मुतल्लिक ही शायर ने कहा था, शायर ने इनके मुतल्लिक ही ये कहा था एक कि तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। एक अकेला आदमी है। आप देखें कि सारी पार्टियां, सारे जो जमांदरू किस्म के सियासतदान हैं, ये जो डाकू हैं, चोर हैं, सब उसके खिलाफ हैं। एक बंदे के खिलाफ आपको पता चल जाता है हक क्या है और सच क्या है। आपको पता चल जाता है कि यजीद का लश्कर कितना था और उसके मुकाबल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर कितना था। ये वही मामला चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। लेकिन खान ने इस कौम को आवाज़ दी है, कौम ने लबैक कहा है और हम हाजिर हैं उसके लिए। तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं कि ये सारे इकट्ठे हुए हैं कि खान साहब को, जो कि हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ओवरनाइट वो आइन को था तो एक आइनी तरीका ही कि उन्होंने उनको हटा दिया, उनकी पूरी गवर्नमेंट अपना हट गई और आज पंजाब में सीएम बन गए हैं हमजा शहबाज। क्या ये पॉसिबल हो सकेगा? आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा कम बैक कर सकेंगे? अब इमरान खान दोबारा कम बैक कर चुका है जी। ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है। कराची ने लब बैक कह दिया, पेशावर ने कह दिया, वो तो आ गया है। अब बात यही है कि ये जो कतराते रहे जो आइनों से, करते रहे एहतसाब मेरा, ये अदलिया के मुतल्लिक जो उसने सवाल उठाया है कि 12 बजे रात को बैठ के आपने किसके खिलाफ फैसला देना था, उसने क्या जुर्म किया था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी पार्टियाँ, तमाम पार्टियाँ और तमाम अदारे, ये जो स्टेटस को के हम नवा हैं, वो ये चाहते हैं कि खान की हुकूमत किसी तरह ना आए ताकि उनका ये कारोबार चलता रहे। मैं
मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे जानने वाले हैं, जजेस के बेटे हैं, मैं आपको दावे से कहता हूँ कोई जज, हाई कोर्ट का कोई जज ऐसा नहीं है जिसका बेटा 17वें 18वें ग्रेड में काम नहीं कर रहा। ये लोग जो हैं इनके मफादात हैं, ये गुलाम हैं पैसे के, ये गुलाम है ज़र के, ये गुलाम है ताकत के। लेकिन इमरान खान ने इस जमूत को जो है वो तोड़ा है, और आप खुद विटनेस कर रहे हैं कि लोग किस तरह उसकी आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जैसे खान साहब इस टाइम तो बैठे हुए हैं कराची में, जलसे से खिताब कर रहे हैं, और जो उन्होंने कॉल दी थी कि अपने अपने शहरों में सारे निकले, तो यहाँ पे आवाम का ठाठे मारता समंदर इकट्ठा हो चुका है, वो भी अपने तई। तो आप इस क्राउड की जो तादाद है उससे मुतमिन है, या आपको लगता है कि ये अभी और होना चाहिए था या होगा? देखें जी, एक तो ये है कि ये अभी बढ़ेगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। दूसरा ये है, आप देखें रमज़ानुल करीम चल रहा है, लोग रोज़ेदार हैं, रोज़ा रखते हैं, काम करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। ये बहुत बड़ा इज्तिमा है। मैं कहता हूँ लोग अपने मन से आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी गाड़ियों पे आए हैं, अपनी मोटरसाइकिलों पे आए हैं, पैदल आए हैं रमज़ानुल मुबारक में। मैं कहता हूँ कि लब्बैक जो कहा इन्होंने, इन लोगों को भी खराज तहसीन है कि इन्होंने ये जाग गई है कौम। खान ने जगाना था, कौम को जगा दी है। ये जो है ये बैगर्स कांट बी चूजर्स, ये हुकूमत नहीं चल सकती। हम बैगर्स को हुकूमत नहीं करने देंगे, हम चूजर हैं, हम हुकूमत करेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएगा और मुल्क आगे की तरफ निकलेगा, खुददारी के साथ और एक कौमी हमायत के साथ। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो माँ जी के साथ थोड़ी सी बात जगह। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं देख रहा था, इससे पहले मैं ज़रा इंटरव्यू कर रहा था एक और बहन से, तो मेरी नज़र पड़ी आप पे, और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद आई हैं या अंकल आपको लेके आए हैं? जी नहीं, मैं खुद आई हूँ। अपने मैं रोज़े में थी और मेरे में वाकई हिम्मत नहीं थी आने की, लेकिन मुझे एक जज्बा था इमरान खान का कि उसने हमें ये कहा है कि जी आपने वहाँ आना है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के नमाज़ें पढ़ी, तराबियाँ पढ़ी और मैं यहाँ आ गई। आप इतनी फ्रेश कैसे हैं? मैं देख रहा था इंटरव्यू के दौरान कि आप वहाँ खड़ी हुई हैं, कि आपने रोज़ा रखा जैसे आपने भी फरमाया, और आपने तरावी पढ़ी, उसके बाद आपने प्लान किया होगा, आप आई और फ्रेश हैं माशाल्लाह। एक जज्बा था मेरे लीडर का जज्बा था, जिसने मुझ में एक नई उमंग पैदा की, और मैं उठी हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो आपको क्या लगता है, जैसे मेरी अभी पहले अंकल से बात हो रही थी, कि आप खान साहब के नैरेटिव को मानती हैं, अमरीकी साजिश है? जी बिल्कुल, अमरीकी साजिश है, और ये होती रही है। ये जो लोग आए हैं यहाँ पर हुकूमत में, ये किस तरह आए हैं? ऐसे नहीं आए, ये सिर्फ उनको बैक थी, उनको कहा गया था कि जी आपने इसकी हुकूमत को ख़त्म करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि इमरान खान ने कहा है नया इलेक्शन अनाउंस करें, मैं उसके साथ हूँ हर कीमत पे, जल्द अज जल्द। माजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अदालत उज़्मा के सामने कहा कि एटलीस्ट 7 महीने लगेंगे, जो कि बात बढ़ जाएगी। तो आपको लगता है कि आवाम के प्रेशर से खान साहब कामयाब हो सकेंगे बिफोर 7 मंथ के? आवाज़ सुनने में आ रही है कि 3 महीने में हो जाए, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अभी ये स्टार्ट है। लास्ट संडे भी मैं आई थी यहाँ पर ना, ठीक है, और मैं जिस वक्त वापस गई हूँ तो लोग उस वक्त आ रहे थे, और ये इतना ज़्यादा प्रेशर होगा हुकूमत पे इस क्राउड का कि उसको अर्ली इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और ये तो सिर्फ एक बहाना था। इलेक्शन कमीशन को ये सबक पढ़ाया गया था कि तुमने कहना है कि 3 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकता, तुमने ये कहना है, क्योंकि 90 डेज इमरान खान की यही था कि विद इन 90 से इलेक्शन अनाउंस करें। और अगर वो कहते थे तो फिर उसकी बात हो, तो उसको पहले आपने देखा कि उनको बुलाया गया, अंदर समझाया गया कि तुमने ये देना है, और उसने वो दिया कि जी 7 महीने में इलेक्शन होगा। आज अगर नवाज शरीफ कह दे या आज जरदारी कह दे तो 3 महीने क्या, वो आपको 30 डेज में इलेक्शन? आपको लगता है कि वो कहेंगे? नहीं, वो किस तरह कहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस क्राउड को, जो ये लोगों में जज्बा आया है, वो इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। खान साहब जैसे ये कह रहे हैं कि जी अब जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक आपने सड़कों पे रहना है, क्या आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, अभी तो रमज़ान है, हम तब आ गए हैं। तो जब आम हालात में, मैं जब से इमरान खान ने हमें कॉल की है, मैं बहुत दूर तक गई हूँ उनके लिए ना। दीद क्या था जगह आप वहाँ पे भी हो गई हैं? मैं टांग तक होकर आई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड।
हमने वहाँ डेरा इस्माइल खान से किया और अगले दिन हम टांग तक गए जहाँ पर सामने वो नजर आ रहे थे। आप खुद से गई हैं या जो हमारे कल्चर है टिपिकली कि कोई MP MN आगे आपको पुश करता है, मोटिवेट करता है? नो नेवर, किसी ने नहीं। मेरा अपना, मेरे मियाँ का अपना, मेरा बेटा भी यहाँ है, उसका हमारा अपना जज्बा है। हम सब रोजे से थे लेकिन हमने, अल्लाह ने और पता नहीं किसने मेरे अंदर पैदा किया कि नहीं मैंने जाना है। तो माँ जी आप होपफुल हैं, आप पूरी उम्मीद है कि खान साहब दोबारा आएंगे और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बनवाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी बनवा दी है उन्होंने, अभी नहीं बनवाया उन्होंने। इस्लामी फोबिया को किसने, फजल रहमान ने किया था, इमरान खान ने किया था। और इंशाल्लाह दुनिया को भी पता चल गया। आप देखिए कहाँ, सिडनी में, एडलेड में, हर जगह आवाम उठे हैं। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में, उसने बताया कल वो सिडनी जा रहा है, इसमें एक जुलूस निकल रहा है उसमें शामिल होने के लिए। लंदन में जुमाइमा के घर के बाहर जो मुजाहरा हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी अब ये देखें, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, जमाइमा या उसके बेटे किसी किस्म का कोई उनकी इंटरफेरेंस थी इलेक्शन में या किसी में, सियासत में? अब नवाज शरीफ और उसके बेटे लूट के गए हैं, अगर वहाँ करते हैं तो दैट इज जेन्युइन कि हम आवाम का पैसा लूट के बाहर गए हैं और वहाँ पर ऐश कर रहे हैं। जब यहाँ से जब हालात ठीक नहीं होते उस वक्त उनको प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं और जब जैसे ही इमरान खान की हुकूमत जाती है उनका प्लेटलेट्स फिर ठीक हो जाते हैं और पाकिस्तान में डॉक्टर भी ऐसे आ जाते हैं जो उनका इलाज करते हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि खान साहब अपना 3.5 साल से जो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो नवाज शरीफ को क्यों बाहर जाने दिया और लूटी हुई दौलत क्यों नहीं पाकिस्तान ला सके? जी फिर देखिए, मैं बहुत ओपन नहीं होना चाहती लेकिन मैं फिर इतना ही कहूँगी कि इसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं। इसमें बहुत से अदारे उनको प्रेशराइज किया एस्टेब्लिशमेंट में और वो मजबूर था। अच्छा माँ जी, अब आप जाते जाते और अंकल आप भी पाकिस्तानी कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते अगर आप कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हैं। हमेशा आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप अपनी औलाद को उनको पालते हो, पोसते हो, किस लिए, कि क्यों इतनी मेहनत करते हो, कि अल्टीमेटली यू गेट आउट ऑफ देम, वो आपको देते हैं, आप मेहनत करते हो उन पे। इसी तरह ये कौम जो है, जब आप हिम्मत करेंगे, आप मुसलसल जिद्दोजहद करेंगे तो उसके समरात भी आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह कल रोशन होगा, आपका कल आने वाला रोशन होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माँ जी आप क्या पैगाम देंगी पाकिस्तानी कौम को? जी मैं इनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है कि मुल्क में बहुत महंगाई है, हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हमने अगर आज भी हम एक पौधा लगाएंगे ना तो उसको भी फल देने में कुछ वक्त लगेगा। आप ठीक है, थोड़ा सा एहसास कर लें, थोड़ा सा मतलब आप कुर्बानी दे दें और इमरान खान को, आने वाली नस्लों के लिए और इमरान खान को थोड़ा टाइम दें कि हम नहीं, कम से कम हमारी आने वाली नस्लें, लोग जो है ना इस पाकिस्तान में आराम से और इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके बगैर किसी की गुलामी के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नौजवानों के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।